शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। आदरणीय गोदावरी दीदी जी, बाप समान, मम्मा समान, दादियों समान, सदा हर्षित रहना, सदा खुशी में रहना, सदा दूसरों को मदद करना, इस संस्कार एक स्वाभाविक नेचुरल आपका बन गया। आपको संगम युग में देवी वरिष्ठता के रूप दर्शा रहे। आपने बुला करके आप सभी भाई बहनों से मिलने का सुअवसर प्रदान किया। इसके लिए आपको अपनी तरफ से, मधुबन की तरफ से, दादियों की तरफ से, समस्त ईश्वरी परिवार की तरफ से आपको, राजुला बहन को, सविता बहन को और अन्य सभी बहनों को, भाइयों को हम पुनः बहुत 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 बधाई। एक तो राखी का भी बधाई, एक तो कृष्ण जन्माष्टमी के बधाई, और संगम मेघ में बहुत अनेक सेवा में आप सदा हाथ नंबर 1 आगे रहते हैं, इसके लिए भी बधाई। इसी बार राखी का दिन में मैंने बहुत आपको याद किया। मैंने देखा था पहले से पांडव वन में, हिस्ट्री हॉल में इतना राखियों का ढेर अंबर लग जाता था। इसी बार भी कुछ मैंने देखा, काफ़ी अच्छे शांति वन में डेकोरेट किया था। तब मैंने आपको याद किया, आपकी बहनों को याद किया। मैंने बोला राखी मना दीदी का गिफ्ट्स, इतनी वैरायटी, इतनी चीज़ें, इतनी अनेक प्रकार का, इसके लिए भी सबसे पहले बधाई आपको। और वर्तमान समय हम सभी देख रहे हैं, हमारा पुरुषार्थ में क्या होना चाहिए, हमारा स्थिति में क्या होना चाहिए, हमारा संस्कार में क्या होना चाहिए, हमारे संबंधों में कितनी मधुरता होना चाहिए। और हमको जब दीदी कहती थी और अब घर जाना, परंतु अभी तो बाबा ने बच्चों को अपने के लिए, ब्राह्मणों को तो पहले कोर्स कराया और उसके बाद में रिवाइज कोर्स कराया, उसके बाद में रियलाइजेशन का कोर्स कराया। अभी ऐसा लगता है हमारा व्यक्तिगत व सामूहिक दृष्टि से भी देखा जाए, रिटर्न का कोर्स कराया। रिटर्न बैक होम, बैक आवर स्वीट होम, ऐसी समय ऐसा लगता है, क्योंकि हम लोग वापस जाने की तैयारी होगा तो तब तो मुक्ति धाम का गेट खुलेगा। जब हम लोग ही इस दुनिया की झंझटों में, जाल में व अन्य साधनों में, सुविधा में, सेवा के नाम से भी कुछ भी है, हमारा संस्कार इतनी शुद्ध हो जाए, हमारा संस्कार बाबा ने जैसे अव्यक्त हुआ उसी टाइम में बाबा ने ये 3 वरदान दिया था, निराकार, निरंकारी, निर्विकारी बनने के लिए। परंतु हम लोग कहाँ तक इसका अभ्यास बनाए हैं और कितना तक, कितने सेकंड के अंदर, कितने मिनट के अंदर हम इस स्थिति को धारण कर सकते हैं। और इसका अनुभव के आधार से हमारा पुरुषार्थ, हमारा वाइब्रेशन, हमारा थॉट्स, एनर्जी, अभी तो संकल्पों की सिद्धि होना चाहिए और थॉट से क्रिएशन होना चाहिए, थॉट से दूसरों को मदद मिलना चाहिए, और थॉट से दूसरों को कहीं ना कहीं समस्या में है, वह उलझन में है, वह अटके हुए है, वह कुछ बातों में लुप्त है, उन लोगों को भी ऐसी शक्ति मिलना चाहिए। और 1 सेकंड में मुक्ति, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का अनुभव। और बाबा ने हम लोगों को ये 5 स्वरूपों का अनुभव कराया, ड्रिल कराया, और इसका ड्रिल हमारा एक स्वाभाविक, नेचुरल, और हर घड़ी हमको ये 5 स्वरूप का याद करने का, उस याद में उसका स्वरूप बनने का, उसको स्थिति का अनुभव करने का। और दूसरा जो बात है, हम सदा बाबा के साथ ही है, और अब कंबाइंड स्वरूप है, लव लीन है। बाबा ने इन शब्दों को बहुत बार यूज़ किया है, और बाबा का एक्सपेक्टेशन भी वही है। अभी बाबा हम बच्चों को सूक्ष्म वतन में बैठ करके सबको आह्वान कर रहे हैं, बाबा बुला रहे हैं, ऐसा अनुभव हमारा निरंतर रहना चाहिए। क्योंकि अभी पुरुषार्थ कर रहे नहीं, अभी पुरुषार्थ का फल हमको अनुभव होना चाहिए। नहीं तो हम पुरुषार्थ कब तक करते रहेंगे, पुरुषार्थी हैं ऐसा कहना नहीं है। अभी तो हमको संकल्प किया, वो संकल्प साकार होना चाहिए, संकल्प किया वो स्वरूप होना चाहिए, संकल्प किया शक्ति का अनुभव किया, संकल्प किया सिद्धि का अनुभव किया, संकल्प किया तो बाप समान संकल्प हो। ऐसी स्थिति का अनुभव करने के लिए बाबा एक तो सूक्ष्म वतन में बैठ करके वरदानों से
वर्षा कर रहे हैं। सूक्ष्म वतन करके बाबा ने अपना बाहों को बिछा करके आवाहन कर रहे, आओ मेरे बच्चे, मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, सिकिलते बच्चे, बाबा वोवनार बच्चे, भावी देवता। ऐसा बाबा हम बच्चों को से देखना चाहते हैं, उस संस्कार को देखना चाहते हैं, उस स्मृति स्वरूप का देखना चाहते हैं, उस स्थिति का वायुमंडल को देखना चाहता है हम सब के अंदर। हम भी उसमें अटेंशन हो, अमृत वेले से लेकर के सारी दुनिया का दिन का दिनचर्या में, और ऐसे स्थिति बनाए ताकि कोई भी परिस्थिति कुछ भी हो जाए, दुनिया में परिस्थिति और भी बिगड़ते जाएंगे। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था 2020 में इस सारी दुनिया में इतनी, चाहे कोरोना वायरस के कारण हो, अन्य कारण हो, बनकर के सारी दुनिया के एक अघोषित थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरह चल रहा है। और ऐसी स्थिति में अब ब्राह्मणों को मैं देखता हूँ, चाहे मधुबन में, अन्य सेवा केंद्र में, देश विदेशों में, सभी बाबा का बच्चे सेफ है। ये सबसे बड़ी बात। इसके लिए जहाँ पवित्रता का शक्ति है, शांति का शक्ति है, सत्यता का शक्ति है, समाने की शक्ति है, वो ऑटोमेटिकली हम लोगों को कोई भी नेगेटिव वर्ड का इम्पैक्ट वह उसका शो हमारे पास नहीं आ सकता है। हमने इतना दिन पहले शुरू में मार्च के दिन में लास्ट प्रोग्राम के बाद में करीब 5000 भाई बहनें इधर थे, और गवर्नमेंट भी हम लोगों को इशारा कर रहे थे इतने लोगों को क्यों रखा है इधर। हम तो रखा नहीं, इन्होंने लॉकडाउन तो डिक्लेयर कर दिया, जा नहीं सका, परंतु लगभग 1 मास तक भाई बहन इधर रहे। मुझे खुशी की बात है, 1 मास हो गया, कोई को किसी को भी कोरोना वायरस नहीं आया। इसके लिए ये सिद्ध करता है जहाँ बाबा का छत्र छाया है और बाबा के श्रीमत पर चलते हैं। बाबा ने हमको वरदान से पाला है, वरदान से जन्म लिया, अभी वरदानों से हमको आगे बढ़ा रहे हैं। और बाबा ने जहाँ पवित्र बच्चे हैं, शांति दूत बच्चे हैं, दुनिया को भला करने वाले आत्मा है, उनको कोरोना भी कुछ नहीं कर सकता है। और इसके लिए बाबा ने एक तो माया जीत है, प्रकृति जीत है, स्वाद जीत है, और कोरोना जीत है। हम सबको बाबा ने विजयी रत्न बाबा ने पहले ही वरदान दिया हुआ। उस वरदानों का याद करते हुए उस वरदान का स्वरूप को हम प्रैक्टिकल लावे, ये हिम्मत सदा रहे, क्योंकि बाबा ने कहते हैं हिम्मत थे बच्चे, मदद थे बाप। और जो हमको याद करते, हिम्मत रखते, उसका स्वरूप ऑटोमेटिकली बन जाता है। और उस स्थिति को अभी हम सबका यही मंत्र होना चाहिए। अब घर जाना दीदी का ये बड़ा मंत्र था, और अभी सारी दुनिया को ब्राह्मण लोग अपना घर वापस चलने के लिए तैयार है, अशरीरी बनने के तैयार है, और अशरीरी बनने के अभ्यास में हम स्थित प्रज्ञ है। और इस स्थिति हमारा होगा तो वायुमंडल का, वातावरण का, आउटसाइड इन परिसर का, और दुनिया का जो कितनी भी भयंकर परिस्थिति आए और डरेगा नहीं, और अस्थिरता नहीं होगा, और खुशी और आनंद का अनुभव होगा, और बाबा अपने आप में समा देगा, हम भी बाबा की गोद में समा लेंगे। ऐसी स्थिति का अनुभव करना। हम लोग ये नहीं कह सकते हम पुरुषार्थी है, हमारा गलती हो गया, हमारा ये हो गया, हमारा बाबा हमको क्षमा कर दो, बाबा हमको मदद करो। बाबा तो हम सदैव हम बच्चों के लिए आया है संगम में, और बच्चों को ही साथ ले जाने के लिए है, बच्चों के लिए आप समान बनाने के लिए है, बच्चों को विश्व महाराजन व विश्व की मालिक बनाने के लिए आए हैं। बाबा तो निरंतर करीब 84 ईयर्स से शिक्षा के माध्यम द्वारा, वरदान के माध्यम द्वारा, अनेक प्रकार की पालना के माध्यम द्वारा बाबा ने हम बच्चों को आप समान बना रहे हैं। और अभी हमको आप समान बन करके बाबा का, जैसे हमने आप सभी ने देखा होगा, बाबा भी अंतिम घड़ी में फरिश्ता का अनुभव कराते थे, जो भी मिलते फरिश्ता था। आप सभी ने दीदी को भी देखा है, दादी को भी देखा है, दादी ने भी देखा मैंने, अंतिम घड़ी में दादी सदा उपराम अवस्था में रहती थी, और 1 सेकंड में कोई भी बात होती निर्णय कर सकती थी, और कुछ बातों को उसको ध्यान में होता ही नहीं था। उसको देखते ही हमारा जीवन में खुशी मिलती थी। और ये स्थिति हर ब्राह्मणों को जीवन में ये दिखाई देना चाहिए।
उसके अनुसार उनका वायुमंडल बनता है, चाहे सेंटर की वायुमंडल, संपर्क संबंध वालों के साथ का संबंध, और अपने सेंटर में आने वाले भाई बहनों का भी स्थिति भी उसी अनुसार बनेगा। इसके लिए एक दो को ये दूसरी नेगेटिव वाइब्रेशन की बजाय पॉजिटिव वाइब्रेशन, पीसफुल वाइब्रेशन, ब्लिसफुल वाइब्रेशन एक अपना पूर्वज है अनुभव ठीक है ना। हाँ, बाबा को व दादियों को देखते भी हम लोगों ने देखा, आप सभी ने देखा। अब जानकी दादी भी अंतिम समय में एक बार बेंगलुरु में अभी होके गए, पूना में होके आए, और उस दिनों में मैंने देखा दादी जैसे उसको देखते ही खुशी होता था, उनका नाम सुनते ही खुशी होता था, उनकी उपस्थिति में हम सबको खुशी और आनंद, उमंग, उत्साह भर देता था। ऐसे हर ब्राह्मणों का जीवन में ये अनुभव हुए, क्योंकि अभी तो एक व्यक्ति की परिवर्तन है, एक समुदाय का परिवर्तन है, एक संगठन का परिवर्तन है, सारी विश्व का परिवर्तन होने वाला, धरती आसमान सब परिवर्तन होने वाला। और ऐसी स्थिति में ऐसा वायुमंडल बनाने का कार्य है बाबा ने इस समय में। लॉकडाउन की जो भी हुआ है, परंतु इस समय में मैं देखता हूँ हमारे लिए पुरुषार्थ के लिए एक बहुत अच्छी मार्जिन बाबा ने दिया। अरे दुनिया वाला में हाहाकार है, भीति है, भय है, वह अन्य संकट है, परंतु ब्राह्मणों के जीवन में इस कोई भी प्रकार की ये संकट नहीं आया। लोगों को खुश है, लोगों में पुरुषार्थ में तीव्र गति कर रहे हैं, चाहे अपने घर में रह करके कर रहे हैं, सेंटर पर रह करके कर रहे हैं, वो अपना वाइब्रेशन के माध्यम द्वारा कर रहे हैं, वेब सेमिनार के माध्यम कर रहे हैं, और अनेक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज़ करके कर रहा है। परंतु इस समय में आगे चल कर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी काम में नहीं आएगा, और भी कई साधन सुविधा नहीं आएगा। हमारा संकल्प ही दूसरों को टच करेगा। जैसे आदि में बाबा को साक्षात्कार हुआ था, और बाबा का साक्षात्कार के साथ साथ अनेक आत्माओं को भी साक्षात हुआ है। उनका देव स्वरूप भी साक्षात्कार या ब्रह्मा बाबा का फरिश्ता रूप का भी साक्षात्कार हुआ, और नया दुनिया का भी साक्षात्कार हुआ। ऐसे ही पर बाबा के समीप में आते हुए, उनका नाम लेते हुए, और अनेक आत्माएं जो भी आदि में फाउंडेशन स्थापना कर रतन थे, उन सब का ये अनुभव होता था। अभी सारी दुनिया को ये श्वेत वस्त्रधारी लोग कौन है, ये भी बाबा ने कहा था, आप सब अवतरित आत्मा है। अवतरित इस धरती पर धर्म स्थापक लोग जब आते हैं, उनका अनुभव दूसरों को भी हो जाता था, उनका स्थिति दूसरों को भी अनुभव होता है। इसके लिए इस समय में बाबा के बच्चे हर स्थान पर हमको देख करके लोगों को ऑटोमेटिकली एक देवदूत आए हैं, वह देवी देवता आए हैं, एक फरिश्ता आए हैं, ये अनुभव होना चाहिए। इस अनुभव कराने वालों की स्थिति इतना अच्छा होना चाहिए। इसके लिए जैसे स्थिति वैसे पुरुषार्थ, जैसे स्थिति वैसे परिसर, जैसे स्थिति है वैसे वायुमंडल, ये वायुमंडल को बनाना हम सबका कर्तव्य है और हम सबका लक्ष्य भी है। ऐसे कर रहे। एक मिनट, क्योंकि 1-to-1 कोर्स कराने का विधि, व क्लास कराने का विधि, व अन्य माध्यम के द्वारा जो संपर्क संबंध बनाने की विधि, ये सभी विधि तो शुरुआत में ठीक है। अभी तो हम सबको विधि एकदम किसी से मिलता है, उनको खुशी मिलना चाहिए, उनको एक अनुभव होना चाहिए, वाइब्रेशन का अनुभव होना चाहिए, और वो अच्छे अच्छे पॉजिटिव सोच उसमें, भले कितना भी नेगेटिव है, जैसे हम लोगों ने दादियों के जीवन में देखा, उनका आते हुए हमारा संकल्पों में परिवर्तन था, स्मृति में बहुत तेज खुशी आती थी, और उनका देवत्व का अनुभव होता है, वह दृढ़ संकल्प करने का अनुभव होता है, वह उन्होंने जो भी कहते थे हम लोगों के लिए क्या वरदान सिद्ध हो जाता है। ऐसे अभी ब्राह्मण उनके जीवन में हम सभी निमित्त बने हुए इस धरती में, और ये स्थिति अनुभव होगा, सारी वाइब्रेशन इतनी पावरफुल होगी, तो सारी दुनिया में 2020 के बाद में जो भी परिस्थिति आने वाला है, उस परिस्थिति में एक तरफ सारी ब्राह्मणों का जीवन दुनिया में प्रत्यक्षता होगी। बाबा अकेले प्रत्यक्ष नहीं होगा,
बाबा की शिक्षा का सार, शिक्षा का अनुभव, शिक्षा का प्रतिमूर्ति, शिक्षा का वरदान हम सबको अनुभव होते रहेंगे, दूसरों को भी अनुभव होगा। उस अनुभव के आधार से उनको हिम्मत आएगा, उनको खुशी आएगा, उनका परिवर्तन आएगा, उनका जीवन में त्याग और तपस्या आएंगी, व वैराग्य वृत्ति आएगी। अभी तो थोड़ा बहुत वैराग्य वृत्ति लोगों में भी आया, दुनिया में भी आया, परंतु वो वैराग्य स्मशान की वैराग्य टेम्पररी योग है, क्योंकि अभी लोगों में देहाभिमान का अभी तक मुक्त नहीं हुआ। कोई ना कोई इच्छा व कोई ना कोई आलस्य और कोई ना कोई विकार, कोई ना कोई परिस्थिति उन सबको अपनी तरफ खींचता है। अभी बाबा की तरफ, व स्वमान की तरफ, व स्वदेश की तरफ, व स्वराज्य की तरफ, व एक नया भारत, नया विश्व, नया संस्कृति, नया परंपरा, उसकी तरफ आकर्षित होना बहुत इम्पोर्टेंट है। उस आकर्षित करने वाले, उस मोड में लाने वाले, उस दिशा देने वाले हम बच्चे हैं बाबा के, और ये अनुभव हम कराने में सक्षम हो जाता है, तब तो सेवा केवल कुछ समय की सेवा नहीं, निरंतर सेवा चलेगा, रात दिन सेवा होगी और रात दिन खुशी मिलेगा। और ऐसी खुशी का बांटने का जो हमारा विधि है, हमारा थॉट्स, टेलीपैथी जो बाबा कहते हैं, टेलीपैथी, आपको याद किया तो उसका याद का अनुभूति हो जाएगा। ये स्थिति बनाने के लिए बाबा इस समय में हम बच्चों को आह्वान कर रहा है। हम समझते हैं जो कोरोना वायरस के कारण, चाहे लॉकडाउन की अलग अलग स्टेज भी हुए और कितनी मास हो गया, 5 मास लगभग हो गया, परंतु इन 5 मास के अंदर हमने देखा भ्रमणों में एक रियलाइजेशन अच्छा हो रहा है, अधिक समय भी मिल रहा है, अधिक स्थिति अच्छा बनाने के लिए। एक तरफ सारी दुनिया के देखते तो एक तरफ उनको साक्षी अवस्था होकर के देख रहे हैं, और बाबा का साथी बन करके जीवन जीने का अनुभव हो रहा है। एक साक्षी और साथी बनकर हमारा साथ भगवान है, ये केवल भक्ति लोग पहले भी करते थे, परंतु हमारा साथ बच्चे बाबा का हमारा साथ है, हमारा अंग संग में है, हमारा हर कर्म के साथ है, क्योंकि हम जो भी कर्म करते हैं तो श्रीमत प्रमाण करते हैं, शिव बाबा की शिक्षा के अनुसार करते हैं, बाप दादा का अनुरूप हम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये श्रीमत प्रमाण हो गया। और इसके लिए श्रीमत हमारे लिए आशीर्वाद है, हमारे के लिए सेफ्टी सिक्योरिटी का कवच भी है। श्रीमत हमारे के लिए वो उड़ती कला का अनुभव करने का भी साधन है, और श्रीमत हमारा देवत्व को प्रत्यक्ष करने का भी है। इसके लिए इस समय में मैं सोचता हूँ कि इन 5 मास के अंदर बहुत सेंटरों में भले अब बाहर क्लास करने के लिए नहीं जाना, वह स्टूडेंट्स आने का भी कम है, परंतु वो लोग भी हमने देखा घर में रहने वाले भी बहुत अच्छे पुरुषार्थ कर रहे हैं, चाहे पीस ऑफ माइंड के माध्यम द्वारा, अवेकनिंग के माध्यम द्वारा, वेब सेमिनार के माध्यम द्वारा, इंटरनेट के माध्यम द्वारा, अनेक विधि। परंतु ये तो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम कुछ समय के लिए चलेगा, आगे चल करके ये भी शायद बंद हो सकता है, क्योंकि ऊपर का सैटेलाइट का जो साधन यूज़ करके हम लोग इस दुनिया में एक कम्युनिकेशन का रेवोल्यूशन आया, परंतु वो सैटेलाइट सभी का किसी भी कारण से, भारी भूकंप होने के कारण से हो सकता है, और बड़े युद्ध की तैयारी हो रहा है एक तरफ, सारी मनुकुल का नाश करने के लिए, जो दुनिया में अभी रोज़ कोई ना कोई इन साधनों को दर्शा रहे टेलीविज़न के माध्यम द्वारा, चाहे भारत और चाइना का हो सकता है, पाकिस्तान का हो सकता है, वह अन्य विधि भी हो सकता है, अन्य लोग। परंतु ये इस स्थिति में भविष्य जो है दुनिया वालों के लिए अंधकार के रूप दिखाई दे रहे हैं, परंतु हम ब्राह्मणों को, बच्चों को हम पहले ही इस परिस्थिति का जानते हैं। बाबा ने पहले ही हमको अवगत करा है। बाबा ने ये सारी स्थिति पहले अनेक शब्दों में, अनेक रीति से बाबा ने समझाया है, अभी उसका साकार हो रहा है। इतना समय तक हम समझने में लगे थे बाबा का विनाश कब होगा, अभी ऐसा नहीं लगता है कब होगा, अभी किसी घड़ी में भी हो सकता है, किसी दिन में हो सकता है। और ऐसी स्थिति के लिए हम लोग तो उस टाइम में हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाबा हमको टाइम एक्सटेंड करो, ऐसा से बाबा से अर्जी डालने के बजाय
बाबा के समान बन करके स्थिति को एक महान कहो, कल्याणकारी स्थिति कहो, वरदान की स्थिति कहो और अशरीरी बनकर स्थिति कहो और फरिश्ता का स्थिति कहो, वह देवताओं की स्थिति कहो, ये स्थिति हमारा जीवन में आज नेचुरल हो जाए। पुरुषार्थी नहीं है, अब नेचुरल है, क्योंकि प्रकृति में हर चीज अपने आप में नेचुरल है। इसके लिए हम लोगों को पूर्व आदि संस्कार, अनादि संस्कार का अनुभव होवे और उस स्थिति में स्थित रहे और उस पुरुषार्थ में और तीव्रता आवे उस पुरुषार्थ में। बाबा ने कहा ज्वालामुखी, ज्वालामुखी मेरा मतलब ये है लोगों को उसका अनुभव हुए। ज्वालामुखी माना जहाँ भी गर्मी है तो उधर इमीडिएटली अनुभव होता है, शीतलता में जाए तो ठंडी में वो भी अनुभव होता है। ऐसी आत्मस्वरूप का स्थिति का अनुभव हो जाए और पवित्रता का अनुभव हो जाए, देवी देवताओं का अनुभव हो जाए। आज के दिन में भी जो मंदिर में जाते हैं, देवताओं से मिलते हैं, देवताओं से वरदान मांगते हैं, देवताओं से शक्ति मांगते हैं, देवताओं से इच्छा का पूर्ण करने के लिए अर्जी डालते हैं, वह प्रार्थना करते हैं। परंतु आज के दिन में भी मंदिरों में मूर्तियों के माध्यम द्वारा लोगों को कुछ खुशी मिलता है, कुछ आनंद मिलता है, कुछ सफलता मिलती है। इसके लिए उनके अंदर आस्था, विश्वास, मूर्तियों में भी अच्छे विश्वास, परंतु वो मूर्ति अभी चैतन्य में, साकार में, सम्मुख में, हमारे परिसर में, हमारा दुनिया में है, वो अनुभव हो जाए। वो अनुभव होगा तो हमारा सेवा और बहुत बढ़ेगा। बाबा ने कहा अंतिम में भी, चाहे मधुबन हो, चाहे सेवा केंद्र हो, चाहे हर सेवा केंद्र एक बाबा का योग स्थल है, ज्ञान स्थल है, पवित्र स्थल है, सेवा स्थल है, विश्व कल्याणकारी का स्थल है। और एक एक केंद्र में मूर्तियां हैं, दादियां हैं, आप सब हैं। ये सभी उसको चालन करने का, उसका सेवा करने का स्थिति हम बन जाता है। तो मैं समझता हूँ हम तो जो बड़े मेगा प्रोग्राम, कॉन्फ्रेंस है, अनेक प्रकार की सेवा करते रहे, उससे भी ज़्यादा सेवा होने वाला है, ज़्यादा लोग आकर्षित करने वाले, ज़्यादा लोगों को अनुभव होगा। इसके लिए ये स्थिति हम बनाएं। और अभी तक तो हमारा जो फाउंडेशन का आदि रत्न थे, वो सभी आदि रत्न एडवांस पार्टी में चले गए, चाहे मम्मा हो, चाहे दीदी हो, दादी हो और अन्य दादियाँ जो भी हम याद कर रहे हैं, प्रकाशमणि दादी से लेकर के वर्तमान समय के सभी दादियों को, अभी थोड़े लोग हैं और उसके नेक्स्ट वारिसदार हम सब हैं। परंतु हम वारिसदारों में उम्मीद है, वारिसदारों के ऊपर आशा है, वारिसदारों के ऊपर बाबा का बहुत इच्छा है और दादियों का भी एक वरदान है। हम वारिसदार बन करके उस वर्षा का अनुभव करते हुए दूसरों को ऐसी वायुमंडल बनावे सेंटरों में अपना। कहीं भी बाबा कहते हैं ना, एक एक कदम में पद्मों का कमाई। हमारे एक एक संकल्पों में शक्ति का अनुभव हुए, एक एक संकल्पों में दूसरों का भलाई हुए, एक एक संकल्पों में एक नया रचना का अनुभव हुए। ये बाबा एक्सपेक्ट करता है और सभी परिवार भी एक्सपेक्ट करता है, दुनिया वाला भी एक्सपेक्ट कर दे। इसके लिए दुनिया वाला भी इस समय में ब्राह्मण परिवार को, हमारे भाई बहनों को एक अलग दृष्टि से देखते हैं, ओम शांति की दृष्टि से देखते हैं, पवित्रता की दृष्टि से देखते हैं, देवियों की दृष्टि से देखते हैं। इतना इमेज तो जो पहले गाली देने वाले अभी गले लगाने के लिए तैयार है, आपकी बात सुनने के लिए तैयार है, आपका जो बात है उसका एक वरदान समझ करके सुनने के लिए तैयार है। परंतु उनको निराश न होना चाहिए, उनको उदास नहीं होना चाहिए, उनको नया होप क्रिएट होना चाहिए। ऐसे क्रिएट करने के लिए हम सामूहिक पुरुषार्थ करके संगठित योग करते हुए संगठित शक्ति का अनुभव करेंगे। बाबा कहते हैं ज लाइट एंड माइट स्वरूप का अनुभव कराओ। जहाँ लाइट है, जहाँ माइट है, वहाँ तो हर चीज राइट हो जाएगा, वो वरदान हो जाएगा, वो दिशा हो जाएगा, एक मार्गदर्शन हो जाएगा। इसके लिए ऐसी स्थिति बनाने के लिए हम सब निरंतर अमृत वेले से लेकर के सारे दिन की दिनचर्या के अनुसार सभी को ये अनुभव अपने आप को अपना दिनचर्या बनाना चाहिए, अपने आप को समय वेस्ट न करना चाहिए।
क्योंकि ये समय मेरे को एक बात याद आ रहा है, 1975 में सारे देश में इमरजेंसी हुआ था। इमरजेंसी में बहुत संगठनों को, बहुत संस्था को, बहुत ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने एक्टिविटीज़ को बंद कराया था, परंतु उस समय में केवल ब्राह्मण परिवार की बी के भाई बहनों को इसमें कोई विघ्न नहीं आया। हमसे अधिक से अधिक सेवा चाहे किसी भी माध्यम द्वारा किया, उस समय बहुत सेवा किया था। इसके लिए अभी जो लॉकडाउन की परिस्थिति में दुनिया का इस वातावरण में भय की वातावरण में भी बाबा ने बच्चों को एक संकल्पों की सेवा और वाणी के भी सेवा, मीडिया के द्वारा सेवा और भी वाइब्रेशन के द्वारा सेवा करने के लिए एक टाइम दिया। इसमें अपने अंतर्मुखी बन करके सदा सुखी का अनुभव कर रहा है, शांति का अनुभव कर रहा है, निश्चिंत भाव का अनुभव कर रहा है, विदेही का अनुभव कर रहा है। हम आत्मा, ऐसी अवतरित आत्मा का अनुभव करा रहे बाबा, हम फरिश्ता का अनुभव करा रहे बाबा। देवी देवताओं का संख्या इतनी अधिक मात्र हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हम सब समझते हैं बाबा का जो भी वरदान वह बाबा का आशा है हम पूर्ण होगा, और जल्दी से जल्दी नया दुनिया का एक नई भारत की एक नया नींव, पहले तो नींव तो बाबा ने डाला हुआ, उसका स्वरूप क्या होगा, उसका स्थिति कैसे होगा, उसका परिणाम प्रकृति में क्या होगा, ये सारी अनुभव के आधार से, शिक्षा के आधार से नहीं, किताब के आधार से नहीं, लाइब्रेरी के आधार से नहीं, व्यक्तिगत अनुभव हो सकते हैं। तो तब तो लोगों में हमारा प्रति विश्वास होगा, बाबा के प्रति विश्वास होगा, बाबा का महावाक्यों के प्रति विश्वास होगा, और भी ऑटोमेटिकली गॉडली स्टूडेंट भी बनेंगे, परिवार के सदस्य भी होंगे, वो भी वारिसदार भी बनेंगे कुछ लोग, और उस वारिसदारों को भी रियलाइजेशन के माध्यम द्वारा हम आगे बढ़ाना है। इसके लिए रियलाइजेशन का कोर्स अभी चल रहा है, हम लोगों के लिए भी, दूसरों के लिए। मैं इतना ही कहेंगे, आप सभी इस अनुभव का मूर्ति बन करके दुनिया को भी इस वरदानों से परिपूर्ण करने का, और अमृत वेले से लेकर के रात तक हमारा स्थिति ऐसा रहे, और उस स्थिति के आधार से विश्व में 2020 भी जल्दी पूर्ण होने वाला है। 2021 21वीं सदी हम लोगों के लिए आ रहे हैं। वो तो अपना ही दिन होगा, अपना ही राज होगा, अपना ही संस्कार इतने श्रेष्ठ दिखाई देगा, और हर जगह में बाबा कहते हैं विजयी भाव, विजयी रत्न, ऐसी विजयी रत्न विजय माला को बाबा ने बना रहे हैं, और ऐसी विजय माला में आने वाले सिद्धि स्वरूप बनने वाले संकल्प शक्ति को यूज करके विश्व को कल्याण करने वाले, और हमारा संस्कार के माध्यम द्वारा सेवा करना, बुद्धि के माध्यम द्वारा, विचारों के माध्यम द्वारा, संकल्प को माध्यम द्वारा हम सेवा करते हैं। अभी संस्कार के आधार से, संस्कार जैसा है वैसे संसार बनेगा, ऐसे संस्कार बाबा ने हम बच्चों को दिया हुआ है, और वो संस्कार दर्शाते हुए, जैसे कोई भी प्रकृति की चीज़ है उसको देखते ही उनका संस्कार हमारा याद आता है, ऐसे ही ब्राह्मणों को देखते ही देवी के संस्कार, फरिश्तों के संस्कार, परमात्मा के बच्चे का अनुभव, और ये आनंद का अनुभव हम कराने में सक्षम हो जाएंगे। मैं समझता हूँ सेवा बहुत तीव्र गति से विहंगम मार्ग में होलसेल परिवर्तन करने के प्रक्रिया में हम सभी जोड़ देंगे। इसके लिए बाबा ने हमको एक अवकाश दिया है, यह समय दिया, ये पुरुषार्थ के अनुभव किया। इसके लिए मैं यही आशा रखता हूँ, और आप सभी वही आशा का उम्मीद है। आप सभी ऐसी देवी देवता इस धरा पर अवतरित हुए हैं, वो अनुभव कराए। ऐसे करने वालों को मैं शत 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 प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, ओम शांति करता हूँ। ऐसा आप सबको भी ओम शांति 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 है। और कोई क्वेश्चन हो, प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आपने बहुत ही अच्छी तरह से तीव्र पुरुषार्थ की गतिविधियां बताई भतीजे भाई। सभी खुश हो गए, लेकिन किसी किसी का कुछ प्रश्न आए हैं वो भी हम पूछेंगे, क्योंकि सभी का
वर्तमान समय, कहते हैं कि एक ऑनलाइन है और दूसरी हाँ ऑफलाइन है, तो दोनों ठीक ही बात है, लाइन से तो कार्यक्रम चलता है। तो कब सच्ची बात है। तक ये चलेगा? ये ऑनलाइन कब और तक मोबाइल चल, कब तक चलेगा? हमारा दृष्टि से और भी 2-3 माह से चलेगा और उसके बाद में थोड़ा परिवर्तन आएगा। बाबा ने कहा हुआ बहुत मधुबन में भीड़ लगेगा, स्पिरिचुअल एयरपोर्ट मधुबन बनेगा, ऐसा बाबा ने पहले वरदान दिया हुआ। अभी आगे दिनों में 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करने के लिए काफी लोग अपने संतरों पर भी आएंगे, मधुबन में भी आएंगे। मधुबन में भी क्यों लगेगा, बाबा ने कहा था अबू रोड से माउंट आबू तक क्यों लगेगा, ऐसा बोला हुआ। परंतु ब्राह्मणों का क्यों तो हो गया, अभी दुनिया का क्यों लगने वाला, ऐसा लगता है मेरे को। इसके लिए कुछ कंडीशंस वगैरह सरकार नियम बना रहा है। अब वो नियमों में हम अभी से सेफ्टी रख करके चलेंगे और उस नियमों को पालन करते चलेंगे तो ऑटोमेटिकली हमको अब बड़ा सेवा का चांस भी होगा, बड़ा सेवा करने की विधि में थोड़ा परिवर्तन भी होगा। ऐसे परिवर्तन के लिए चलेगा। अभी धीरे धीरे थोड़ा दवाई भी इन्वेंट हो रहा है, 1-2 मास के अंतराल में सारी दवाई भी, इंसुलिन आदि आ रहे हैं। अभी तो ये होप है, परंतु अभी फिर भी ड्रामा में एक समस्या पूरा होता है तो दूसरा समस्या शुरू हो जाता है, ऐसा दर्शा रहा है, ऐसा लगता है। परंतु इस समय में जैसे धन को हम इकोनॉमी से संभालते हैं और संकल्प को भी इकोनॉमी से करना है, अननेसेसरी वेस्ट संकल्पों का हमारा अंदर जीरो होना चाहिए। इसके लिए ऐसी स्थिति बनेंगे तो मैं समझता हूँ बाबा हर व्यक्ति को, हर आत्मा को इतना रक्षा करेगा और परिवार को भी रक्षा करेगा, दुनिया को भी रक्षा करेगा। वाइब्रेशन बहुत बड़ा पावरफुल विस्तार के रूप में जाएगा। थोड़ा दिन ही और है। भी प्रश्न है हाँ, कि लॉकडाउन के अंतर्गत गुस्सा बहुत आता है भाई बहनों को, क्या करेंगे? ये दर्शाता है हमको अभी तक हम देही काम विकार को तो जीता, विदे, क्रोध नहीं जीत सकते हैं। हाँ ये भी एक कमजोर है, ये भी एक कमजोरी है। चाहे किसी भी कारण से ये संस्कार अपना बन गया, ये भी बाबा का संस्कार नहीं है, रावण का संस्कार है, ये भी असुरों की संस्कार है। देवताओं को ये संस्कार होना ही नहीं चाहिए। इसके लिए अटेंशन रखेंगे तो ये भी खत्म हो जाएगा। जब काम से जीत गया तो क्रोध भी ऑटोमेटिकली जीत हो जाएगा। इसके सिवा दूसरे छोटे मोटे ईर्ष्या, द्वेष, नफरत आदि संस्कार कोई ना कोई छिपा हुआ है, कभी कभी वो इमर्ज हो जाता है। इमर्ज हो जाता है उस टाइम में उनको एक क्रोध आता है। एक क्रोध भी महा दुश्मन है, महाशत्रु है, और क्रोध भी बाबा से दूर कर देते हैं, परिवार से दूर कर देते हैं, दैवत्व से दूर कर देते हैं। ये तो हमारा संस्कार है ही नहीं ना। इसके लिए इसका थोड़ा अटेंशन रखेंगे तो मैं समझता हूँ कभी क्रोध नहीं है। इतने बड़े दादियों से हम आप सभी अनुभव है, कितना बड़ा यज्ञ की स्थापना किया, किन किन परिस्थिति में आगे बढ़ा, परंतु मैंने कभी क्रोध नहीं देखा उनके जीवन में, कभी ईर्ष्या व नफरत किसी आत्मा के प्रति। और मौन में रहते थे, वह उनको सकाश देते थे, उनको क्षमा कर देते थे, वह उनको शिक्षा देते थे। परंतु हम लोग बच्चों में कभी ये क्रोध जो है एक महा बीमारी है, ये आत्मा का कमजोरी है। ये तो बाबा से दूर करने की विधियों में एक है। इसके लिए मैं समझता हूँ अभी तो समझदार बच्चे बन गए, अनुभवी बच्चे हो गए, इससे मुक्त होने का पुरुषार्थ करें, इसको ऐसी श्रेष्ठ संकल्प करें ताकि इससे मुक्त हो जाए। और एक परिवार ने पूछा है, जी बोलिए। हम जिस यूनिवर्सिटी में, गॉडली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, हाँ हमारी 4 सब्जेक्ट है, तो ठीक है। अंतिम अंतिम पेपर कौन सा होगा हमारा? देखिए हमारा अंतिम पेपर यही होगा, हमारा परीक्षा मन मना भव मध्याजी भव को बाबा ने कहा। हमारा मन
उस समय में 1 सेकंड में अशरीरी बनने का, 1 सेकंड में फरिश्ता बनने का, 1 सेकंड में परमधाम निवासी बनने का अनुभव बार बार होते रहना चाहिए। यदि हम इसमें लंबे समय लेंगे, व उस समय भी हम पुरुषार्थी, हम नया बच्चे, हमको आदत नहीं है कहेंगे, तो ऑटोमेटिकली उनके नंबर कटेगा, उनका स्थान में परिवर्तन हो जाएगा, उस मणके में आना विजयमाले में उसमें भी परिवर्तन हो जाएगा। इसके लिए लास्ट सो फास्ट भी होना चाहिए। बाबा ने कहा तो वो भी वरदान दिया। इसके लिए हमारा अंतिम परीक्षा भी 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव के लिए बाबा ने कहा उस अनुभव करते रहना चाहिए। और ये तो नष्ट मोह स्मृति लब्ध, अपने आप में नष्ट मोह, परिवार से नष्ट मोह, प्राप्ति के कारण नष्ट मोह और प्राप्ति स्वरूप का अनुभव हो जाए। बाबा संतुष्ट मणि, संपन्न मणि और श्रेष्ठ संस्कार का दिव्य मणि, ऐसा अनुभव करने का स्थिति बन जाए तो ऑटोमेटिकली हम ऑटोमेटिकली हम बाबा का समान बन जाएंगे। ठीक है। और कहा है किसी ने कि आप तो मधुबन में रहते हो, ठीक है, तो नेचुरली आपकी स्थिति तो पावरफुल रहती है, और हम इतनी परिस्थितियों के बीच में गुजर रहे हैं, तो हम अपनी स्थिति को अचल अटल कैसे बनावे? देखिए, हर परिस्थिति को एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करना चाहिए और चैलेंज को एक एक्सेलेंसी में, आप एक गतिशील को और भी बढ़ाने के लिए परिवर्तन होना चाहिए। हर व्यक्ति के सामने चैलेंजेस आते हैं। मैं कभी कभी क्रिकेट देखता हूँ। क्रिकेट हमारा भी एक जीवन, एक खेल है, जीवन एक एंजॉयमेंट है, जीवन एक दौड़ है, जीवन एक वरदान है। परंतु क्रिकेट में क्या होता है, 11 लोग अपना सामने शत्रु बन करके 1 मिनट में आउट करने के लिए, कुछ सेकंड में आउट करने के लिए प्रयत्नशील है। ऐसे ही हमारा विकार अपना शत्रु है, ये हमारा के लिए आउट करने के लिए लगे हुए हैं। परंतु एकाग्रता होगी और नॉलेजफुल होगा, अभ्यास होगा, उसी चैलेंज को स्वीकार करते हैं और सिक्सर में मारता है, बाउंड्री में मारता है, दूर तक मारता है, तो उनको उसी टाइम ताली बजा करके उसको शाबाश देते हैं। ऐसी भ्रमणों में थोड़ा बहुत परिस्थिति है, परिवार में, व कार्य क्षेत्र में, व अनेक बाहर की परिस्थिति में, परंतु अपने आप को अंतर्मुखी रहेंगे तो जिस ऑटोमेटिकली इस परिस्थिति ऊपर हमारा ऊपर परिणाम नहीं करेगा, विजयी ऑटोमेटिकली बन जाएगा। कितने लाखों भाई बहने परिवार में रहते हुए अनेक कार्यों में जुड़े हुए हैं, फिर भी उनका स्थिति मैं देखता हूँ बहुत अच्छे है। और किसी ने एक और प्रश्न पूछूं क्या मृत्युंजय भाई? हाँ बोलिए, पूछिए। लिखा है कि जाने अनजाने कई पाप कर्म हो जाते हैं अभी भी, तो उनका पश्चाताप करने से बाबा आदि से जब माफ कर देंगे? अपनी दिल से पश्चाताप करे, दिल से रियलाइज करे, दिल से हमारा ये कमजोरी व ये दुर्बलता हमारा जानते हुए, मानते हुए भी हमने गलत करते हैं, तो उसको दिल से रियलाइज करेंगे तो बाबा भी माफ करेगा और उस विषय, वो जो बात है हमारा दिल से निकल जाएगा, मन में बार बार रिपीट नहीं होगा और बार बार हमारा पुरुषार्थ में विघ्न नहीं डालेगा। ये इस कारण से अपने दिल से, हम कहने से, आप कहने से, दूसरे लोग कहने से नहीं है, अपने दिल से रियलाइज करना चाहिए ये गलती है मेरे से, जाने अनजाने हो गया, आगे के लिए हमको सुधरना है, परिवर्तन होना है, ये गलती को रिपीट नहीं करना। ये दिल से होगा तो मैं समझता हूँ बाबा डेफिनेटली उसको क्षमा करेगा और अच्छे मार्ग पर चलने के लिए हिम्मत देगा और अच्छे साधन भी मिल जाएगा, सुविधा भी मिलेगा, आगे बढ़ेंगे। और भी कोई बहन है? कोई बात। और कोई और बहनों दीदी? को पूछना हो तो पूछो, बोले बहने।
राजू बहन, मीना बहन, हाँ, राजू बहन को, मीना बहन को, अन्य सभी बहनों को हमारा बहुत बहुत याद प्यार। आप सबका राखी सभी मुझे भेजना। बहनें, सेवा केंद्र की बहनें सभी बैठी है। थैंक यू। पूछो। राजू बहन आवाज नहीं आ रही है। माइक को म्यूट करना पड़ेगा उधर। हम्म। इस समय पर मृत्युंजय भाई बहुत सारे भाई बहने सुन रहे हैं आपकी क्लास को, चलो थैंक यू, उन सबको मेरा मुबारक। और मेरा टीचर्स बहनों को भी बड़ा शौक है, बहुत ही कब से इंतजार कर रहे थे। थैंक यू। आप मधुबन वासी कोई भी आते हैं ना, तो सभी अच्छा, को मधुबन की भाषा होती है, लगता है कि हम भी शांतिवन में ही बैठे सही बात है। आप सबका परमानेंट एड्रेस तो मधुबनी है, वो तो हैं। सेवा हमारा स्थान तो है। घर है ही मधुबन। घर मधुबन है, आगे भी रहेगा मधुबन। हाँ, अभी भी भले अब सेवा के लिए निमित्त उधर बनी है, हाँ, बाकी तो परंतु हमको भाव तो हमारी मन बुद्धि तो मधुबन के साइड में वो रहते हैं हमेशा। सही बात है, सही बात है। हम भी मानते हैं ये घर आपका है। हम भी केयर टेकर तरह रहते हैं। हमको इधर संभालने का बाबा ने ड्यूटी दिया, इस समय में वो कर हाँ, रहे बस वो संभाल रहे हैं। हैं। बस बस, अच्छी बात। आपने से मैंने सुना बहुत अच्छे, जो दादी ने लेटर लिखा था, बड़ी अमाउंट भी आपने भेजा, रेशन आदि भी बड़े ट्रक भर करके भेजा। ये बहुत खुशी। देखो आपको बाबा के प्रति, यज्ञ के प्रति, यहाँ के प्रति कितनी एक विश्वास है, और आप इतने खुशी से ये सारी, मैंने देखा बहुत आदि से लेकर के अभी तक आपने इतनी सेवा में मददगार करते। आपका दिल मधुबन है, बाबा मधुबन है, और आप सब परिवार आपके लिए बहुत खुशी की बात है। ओम शांति मृत्युंजय भाई। जी ओम शांति। हिंदी भाई आप, बोलिए। हाँ मैंने कहा आपका क्लास करके तो बहुत ही गदगद होता है। थैंक यू। पर ये थोड़ा जो वर्तमान में चल रहा है, आज ही मेरी एक भाई से बात हुई, अच्छा तो उन्होंने कहा कि जो अभी समय दिखा रहा है वो परिवर्तन का समय है। तो अच्छा। जो अभी फिर उसके लिए अभी हमको जो मतलब जो हमारे प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट है, कौन सा प्रोजेक्ट? मतलब जो जैसे अभी रिट्रीट हाउस बनाने का है या कुछ भी जो प्रोजेक्ट है अभी हमको स्टार्ट करने के हैं, अच्छा अच्छा। तो वो स्टार्ट करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। वो कह रहे थे कि अभी दुनिया अभी चाह रही है, तो किसके लिए आप ये सब कर रहे हो, तो ये करना चाहिए या सही है नहीं है क्या है? मेरे दृष्टि में देखिए, चाहे नोट भी इसका वैल्यू नहीं रहेगा, जमीन का भी वैल्यू नहीं रहेगा, और उस एक साधन बन जाता है। इस समय में भी थोड़ा बहुत पुरुषार्थ ज्यादा उसके लिए थोड़ा बहुत अब पुरुषार्थ करके हो जाता है, अपने ब्राह्मणों को पालना करने के लिए, संगठित बढ़ाने के लिए, उनका भी भाग्य बनने के लिए अच्छी विधि है। हम इतना कोई रिट्रीट सेंटर का आप लोगों का पहले प्लान था, जमीन भी देखा था आप लोगों ने, एक भाई ने दिया भी था, और उसका ड्राइंग भी मैंने देखा था आप लोगों ने। ठीक है। अभी जिनका हिम्मत रखा है, जिनको सेवा करके भाग्य बनाना है, करना चाहिए, क्योंकि अभी विनाश तो एक दो मास में, एक दो साल में ही नहीं होगा, परंतु और भी बहुत वैराग्य आने की जरूरत है। वैराग्य आकर के लोग कहाँ जाएंगे? बाबा के पास ही आना पड़ेगा, चाहे उसको खुद की सेफ्टी के लिए, खुद की तपस्या के लिए, खुद की रक्षा के लिए, तो बाबा के पास आना ही है। इस समय में आप लोग तो ये मौका है करके अपना भाग्य बन जाएगा, दूसरा का कल्याण तो अपने आप भी होगा। इसके लिए मेरा ये विचार है, इसको संकल्प को सिद्धि करना चाहिए। अच्छा, थैंक यू। और दूसरा है कि बाबा हमेशा कहते हैं कि नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, अच्छी बात है ना? है। तो और स्मृति लब्धा सो नष्टो मोहा, ऐसा हो जाता है। नहीं, देखिए वैराग्य आता है, किसी की कारण से वैराग्य आता है। वैराग्य आने का एक तो नॉलेज से वैराग्य आता है, जो दूसरा जो वैराग्य परिस्थिति उनको वैराग्य लाता है,
हाँ। तीसरी अपनी कुछ घटनाएं दुर्घटनाएं होता है उसको देख करके वैराग्य आता है। परंतु अपनी ज्ञान के आधार से वैराग्य आएंगे तो वो परमानेंट रहता है। कोई परिस्थिति आकर के उनको वैराग्य लाएंगे, वो उसी टाइम थोड़े टाइम के लिए रहेगा, बाद में चले जाएगा दूसरा आकर्षण। इसके लिए बाबा ने हम बच्चों को नॉलेजफुल बनाया, कर्मों की गुह्य गति बनाया और समय के बारे में अवेयरनेस दिया और अच्छे प्राप्ति क्या कैसे होगा उसका अवेयरनेस दिया। प्राप्ति, क्योंकि प्राप्ति को कोई कर्म से प्राप्ति होगा ना, कुछ त्याग से प्राप्ति होगा ना, कुछ तपस्या से प्राप्ति होगा ना, कुछ हम साधना बनाएंगे तो प्राप्ति होगी। हम सिर्फ संकल्प में रहेगा तो नहीं हो सकता। इसके लिए कर्म सिद्धांत बहुत पावरफुल है। इसके लिए वो ऐसा करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनको सिद्धि का अनुभव करेंगे। पर देखिए मृत्युंजय भाई, जैसे लॉकडाउन हुआ है तो 5 महीना हो गया लगभग। हाँ सही है। हाँ, तो 5 महीने से बाबा की मदद से हम लोग सब सेंटर्स पे जितनी भी बहनें हैं, भाई बहनें हैं, हमारी दीदी काफी हमको एंगेज करके रखती है। बहुत अच्छी बात है। अलग अलग सभी बहनों के भी स्पीचेस होते हैं, जो हम लोग सेंटर के बहनें हैं जितनी भी, हम लोग अच्छी बात है। 80 बहनें हैं, तो अच्छी 80 बात है। बहनों का ही एक दिन का वो उनका एक घंटे का लेक्चर ऑनलाइन होता है। बहुत खुशी की और बात है, बधाई हो आप सब। और दूसरी बात तो बाहर के भी जो और बहनें जो बड़ी बड़ी सीनियर बहनें हैं या भाई है जैसे, तो वो लोग भी क्लास कराते हैं। उसके अलावा हम योग का चार्ट भी भरा रहे हैं। इसके अलावा और भी कोई पुरुषार्थ है? नहीं, ये बाबा कहते थे चार्ट रखो। चार्ट रखना एक बड़ी अच्छी बात है। इसके लिए स्वयं रियलाइजेशन ऑटोमेटिकली होगा, हमारा अटेंशन रहेगा, उसमें हमें कमी कमजोरी को पहचान हो जाएगा, उसको आगे रिपीट ना होवे, उसके लिए ध्यान भी हो जाएगा। इसके लिए अब चार्ट रख रहे तो बहुत खुशी की बात है। और भी अन्य साधन तो आपने जो बना बोल भी दिया, अलग अलग विषयों पर चर्चा करना, बाबा मुरली के बाद में मुरली की मंथन करना, मुरली के अलग अलग बाबा के भाव जो है उसको समझना और समझाना, ये काम करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हम खुद भी मुरलीधर बन जाएंगे, मास्टर मुरलीधर बन जाएंगे। और जहाँ मुरली अच्छा याददाश्त रहता है तो ऑटोमेटिकली पुरुषार्थ ईजी हो जाएगा और सेवा में भी सहज हो जाएगा, क्योंकि मुरली हमारा फाउंडेशन है ना। इस समय में मुरली हमारा वर्तमान और भविष्य का आधार है। हाँ, इसकी बड़ी अच्छी बात है। थैंक यू भाई, बहुत कुछ क्लियर हो गया। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपको देख करके, लगता है मधुबन में बैठे हैं, क्योंकि अभी बहुत टाइम से मधुबन आना नहीं हुआ है, तो ऐसा लगता है अभी हम आपके साथ मधुबन में ही हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा ये ख्याल चल रहा था कि जैसे प्रधानमंत्री ने एक ही नारा दिया है ना कि आत्मनिर्भर बनो, ये तो बाबा ने हमको पहले ही दिया है। मधुबन की ओर से भी कोई परमात्म निर्भर बनो, या ऐसा पूरे विश्व के अंदर एक ही नारा गूंज जाए ना बाबा का। ऐसी इच्छा है, ऐसे चाहते हैं कि हर एक के मुख में भगवान का नाम निकलना चाहिए भी समय के अनुसार। परंतु परिस्थितियों का वर्णन करते हैं, परमात्मा का वर्णन कोई नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए कोई मधुबन की ओर से कोई ऐसा आवे न सभी के लिए। चलो मैं एक दो दिन में विचार, प्रत्यक्षता हो जाए बाबा की। अभी आपकी बात तो ध्यान में रखते हुए छोटा सा हमारा एक मीटिंग करके विचार सागर मंथन करके उसका भी एक सॉल्यूशन वो विधि ढूंढेंगे। कोई एक श्लोक बना के दे दो पूरे जरूर 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 जरूर। और आप सभी ठीक हो मधुबन निवासी? सब ठीक है। मैंने सुना कोई ने एक लेटर भेज दिया, मधुबन में भी कोरोना आ गया, एक भाई को हॉस्पिटल में ये हो गया। ये सारी ठीक नहीं है वो इन्फॉर्मेशन, ये तो गलत है और कोई भी डरने की जरूरत नहीं। मधुबन में किसी को भी, शांतिवन में किसी को भी और कोई भी प्रकार का कोरोना का असर नहीं पड़ा है। आया है, लेटर आया है। हाँ, वो आप उसको बैंक देना, उसका वैल्यू नहीं रखना। ग्लोबल हॉस्पिटल में 15-20 लोग कोरोना हो गया है। नहीं ये गलत है, 15-20 लोगों को नहीं था, 2-4 आए हैं।
नहीं 15-20 को नहीं था, 3 बहनों को संपर्क में आए थे, परंतु उनका उसका असर नहीं हुआ था। उनको फिर भी 4-5 दिन इनको इम्यूनिटी के इसके लिए केयर सेंटर में रखा गया था, आइसोलेशन में रखा था। अभी वो लोग भी ठीक है। और एक भाई का डाउट था, उसका डाउट को क्लियरेंस करने के लिए नेगेटिव आ गया, वो नेगेटिव आ गया, इसके लिए वो 2 सभी ठीक है। 10-12 किसी का भी नहीं हुआ हॉस्पिटल में। बस बाबा सभी की रक्षा करे, वही चाहते हैं। हाँ वही है। आप सबका और गुड विशेष, बाबा हम की सबका याद ही रक्षा है। एक रक्षा करे जैसे कुछ है हमारे लिए। ये सही बात है। मधुबन निवासी जो भी भाई बहन, सभी को बहुत बहुत याद। आप आए हमारे पास, ऐसे जरूर। आया करो, सभी को बहलाया करो। घर बाबा का है, आपका है, सभी का। हम Thank तो you. यही चाहते हैं कि ऐसे ऐसे भाई बहने आकर के सभी को बैठाते रहेंगे तो लॉकडाउन लगेगा ही नहीं, और भी लोग सभी की लक का ही लोग खुल जाएगा। करेक्ट। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी लाख 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 शुक्रिया, बधाई, नमस्ते, प्रणाम। क्योंकि आपका सभी भाइयों संकल्प को, बहनों आप को सबसे नाम सहित याद देना सभी को। जरूर है। थैंक यू। अभी हम सभी बाबा को 2 मिनट याद करते हैं, फिर प्रस्थान ठीक है, करने की बात। थैंक यू। हाँ सभी बाबा को एक गीत चलाए उधर से, ये गीत लगा दे।